हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ओम क्रेड स्टडी पे स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर देखते हैं। हिंदी का 2022 का बोर्ड एग्जाम पेपर देखते हैं, जो कि है 70 अंक का। ठीक है, 70 नंबर का है। और निर्देश यह है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलते हैं वो जो है विद्यार्थियों के पेपर पढ़ने के होते हैं। पेपर को अच्छी से पढ़ें, क्योंकि हमें 3 घंटे 15 मिनट फुल वॉच दिया जाता है। ठीक है, पेपर सॉल्व करने के लिए। तो इसमें है निम्नलिखित में से कोई कथन सही है उसे पहचान कर लिखें। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ के अपने हिसाब से सही कर लगा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, ऐसे ही इधर भी दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो यह निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसमें जैसे प्रतिशोध, भूले बिसरे, आवारा मसीहा, झूठाम, जुठाम, ये कुछ भी जो है किसी एक का इसमें राइटर का नाम लिखना है। ठीक है, और ये जो है नंबर, ये लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग लिख सकते हैं। राज पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए, ये भी 1 नंबर का है। और राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है, रचना कीजिए। ठीक है, तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। और यह है रीतकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए। तो रीतकाल के 2 कवियों के नाम लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, यानी एक कवि का 1 नंबर। छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये छायावादी की 2 प्रवृत्तियों का आप लोग उल्लेख करेंगे तो इसका आपको मिलेगा 2 नंबर। खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो ये 1 नंबर का है, क्योंकि ये रचना पूछी है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा 6 नंबर का होता है, जो सबरी दी हुई होती है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये हमें 2 दिए होंगे। पहला इधर है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, या ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का होता है। आप पढ़ के इसमें जो है संदर्भ, व्याख्या और जो है पाठ का नाम और क्वेश्चन कुछ दिए होते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए हमें, और ये क्वेश्चन दिए होते हैं, ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हैं और ये तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। उम्मीद करता हूँ संदर्भ सही से लिखे, क्योंकि संदर्भ से ही पर ही नंबर आधारित होते हैं। और अथवा में इसके एक और दिया होगा, उसमें से आप लोगों को ये करना होता है। ये देखिए, ये अथवा में एक खा में दिया है। ठीक है, इसमें से दोनों में से एक करना था। इसमें भी आप लोग 6 नंबर का ये है, तो 2 नंबर का ये है। उम्मीद संदर्भ जो है आप लोग सही तरीके से लिखें। ठीक है, तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, ये इसी में से जो है पढ़ के आप लोग लिख सकते हैं। 6 12 मतलब 6 नंबर का है, आप लोग एक ही करना है सिर्फ टाइम को बचाते हुए। और चौथा नंबर ये दिया है 1 4 1, निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये जो है इसमें से किसी, इसमें भी 2 पार्ट दिए हुए हैं, ये है और एक ये है। ठीक, इन दोनों में से किसी एक को करना है, जो कि है 6 नंबर का। ठीक है, अब 5वां नंबर है 3 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद का आप लोग लिखें, बहुत ही सरल और अच्छा होता है। ठीक है, और इधर क्या दिया है, ये भी 3 नंबर का है। तो 1 नंबर जो है इसमें मिलता है रचना लिखने का, 2 नंबर जीवन का। तो इसमें से आप लोग 3 में से किसी भी, महादेवी वर्मा, तुलसीदास आप और सुमित्रानंद पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान, किसी का भी जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1 + 3 4, यानी 4 नंबर का है। तो इसका हमें क्या करना है, इसका जो है हिंदी में, संस्कृत में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो अनुवाद या तो आप इसका करें या तो आप इसका करें। ठीक है, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और फिर क्या है, फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में से किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। आप लोगों को एक श्लोक जरूर से ज़रूर याद रखना है। ठीक है, वो क्योंकि ये समझो एक फ्री के नंबर, ये 100% हर साल आते हैं, 100% हर साल आते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आप लोग प्रश्न उत्तर उम्मीद करता हूँ ज़रूर पढ़े होंगे। तो ये आप लोगों को आते हैं। वीर केन पूजिते, ये क्या है, चंद्रशेखरा स्वनामा किम अकवत, कुत्र मरणम मंगल भवत, ये आप लोग सभी कर सकते हैं। ठीक है, 2 करने हैं, मात्र इसमें से 2 करने हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, गरुड़ अथवा हास्यरस की परिभाषा लिखें, उदाहरण सहित लिखिए।
तो ये आप गरुड़ की आती है, गरुड़ की लिखिए। हास की आती है, हास का स्थायी भाव हंसी होती है, ठीक है। और इसका उदाहरण होता है कि एक होता है हंसी वाला, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिक्के मत में फेंकिए, रुपये है जजमान, 100 का नोट चढ़ाइए, तब होगा कल्याण। तो ये इसका उदाहरण हो गया। और आप ये इसमें से किसी भी एक की डिफिनेशन लिख सकते हैं। रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा तो उदाहरण लिखिए। रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा से उदाहरण सहित लिखिए। आप इसमें से ये सब क्वेश्चन इसमें से एक ही करना है, ओनली वन, ठीक है। 2-2 नंबर के हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 में से एक एक शब्द लिखिए, शब्द बना के लिखिए। जैसे अन है, इसमें से सिर्फ कितने 3 का शब्द बना है। तो अभी है तो अभी का अभिभावक हो जाएगा, परि है तो परि का परिवार हो जाएगा, सु है तो सु का सुंदर हो जाएगा। तो ये तीनों आप लोग करें, बहुत सही है। और ये हो जाएगा अनुवाद, ये हो जाएगा अनाज, ठीक है। आप लोग ऐसे सभी कर सकते हैं। अब इसमें है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, ठीक है। तो इनमें जो है प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है, ठीक है, चाहे जैसे भी बनाना है। तो ये हो जाएगा अपनाई, ये होगा पन, तो ये हो जाएगा, ये होगा वाह। ये आप लोगों को शब्द बना के लिखने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर समास विग्रह कीजिए। तो इसमें से सब नहीं, सिर्फ 2 समास विग्रह करने हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से 2 शब्दों का तत्सम लिखिए, तत्सम रूप लिखिए। तो इसमें से किसी 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखेंगे तो 1-1 नंबर मिलेगा, ठीक है, यानी 2 नंबर। निम्नलिखित में से किसी 2 की पर्यायवाची लिखिए। कमल, क्रोध, दिन, नदी, पक्षी, किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से 2 संधि कीजिए तथा इस संधि का नाम लिखिए। तो इनमें से 2 संधि करनी है और उनके नाम बताना है। यड़ संधि है कि कौन सी संधि है, जो भी हो, क्योंकि पिछले साल तो कोर्स में यड़ संधि थी, इसीलिए सभी में यड़ संधि होगी, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखिए। तो इसमें कौन सी पंचमी विभक्ति आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आपको जरूर आती होगी। निम्नलिखित में से 2 की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो इनमें से 2 का जो है करना है। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों पर संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें से 2 वाक्य जो है संस्कृत में अनुवाद करेंगे, जो कि एक नंबर का है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप लोग इसमें से जो भी आप लोगों को अच्छा लगे पढ़ें, जो भी अच्छा लगे, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और ये जो है निबंध लिखे, ये पूरा 6 नंबर का होता है। इसमें से 6 में से 5 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, आपको ढंग से आना चाहिए। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। तो ये भी अपने यहाँ का, जो भी आपके वहाँ का हो वो लिख सकते हैं। जय सुभाष खंड के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, या इसमें से जो हो वो आप कर सकते हैं। तो मेवाड़ मुकुट ज़्यादातर लोगों का यहाँ उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अपने यहाँ का प्रयागराज का मेवाड़ मुकुट है। तो आप लोग इसमें से जो भी आपके वहाँ का हो वो कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़े ढंग से पढ़े। 16 फरवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम हैं, अच्छे से तैयारी करें, पढ़े और अच्छे मार्क्स लाएँ। धन्यवाद, जय हिंद।